अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक नंबर जो है वो है 11.2 जो कि है सेकंड टॉपिक 11.2 इंटरनल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं ब्रीफली। वह तमाम की तमाम एनर्जी, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, वो कहलाती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाती है। जबकि इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की एक्चुअली जो उसके एटम्स होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस कंपाउंड के, उस सब्सटेंस के, चाहे वो गैस है सॉलिड है, उसकी तमाम की तमाम एनर्जीज जो मेजरली दो होती हैं। एक उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। So sum of kinetic energy and potential energy of the molecules of a gas or a substance is called internal energy, because तमाम की तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं वो मेजरली इन दो एनर्जीज पे कंप्राइजेस करती हैं। इंटरनली इनहेरिट जो किसी बॉडी के अंदर होती हैं उसको हम नाम देते हैं इसका इंटरनल एनर्जी का। सो इन चैप्टर के अंदर जो है, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर हमने इन एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी की जब स्टडी करना है तो मेजरली हमने इन दो जो एनर्जी है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ही स्टडी करना है। सो अगर हम आइडियल गैस की यहाँ पे मिसाल लेते हैं तो आइडियल गैस के अंदर अगर जो इंटरनल एनर्जी होती है एक्चुअली वो एज अ वर्क फंक्शन होती है, वो कोई ना कोई वर्क करती है, वो वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे हम आइडियल गैस को लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो आइडियल गैस जो है वो क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स जो मेयर मैसेज होते हैं उनके पॉइंट मैसेज हम लेते हैं, तो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है एक्चुअली वो मेजरली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के तौर पे काम करती है। तो इसके अंदर जो है आइडियल गैस के लिए जो कि हमारी वर्किंग सब्सटेंस है उसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही होती है जो कि अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है। अगर वो किसी इनक्लोज वेसल के अंदर है, अगर वो किसी क्लोज जो है पिस्टन, उसके ऊपर पिस्टन रखा हो या क्लोज बॉडी के अंदर है लाइक दिस, तो इसके अंदर जो है गैस मॉलिक्यूल्स है। आइडियल गैस ले लें, इसका कुछ वॉल्यूम V है और इसके ऊपर रखा हुआ है हमने पिस्टन और इस पर लगा रहा है ये फोर्स और इसके ऊपर जो है प्रेशर P जनरेट हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली हमारे पास जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। जो हमने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन जो था लास्ट टॉपिक में देखा कि किस तरह जो है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो बाय हुक और बाय क्रुक जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है अगर हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये गैस जो है ये एक्सपैंड करेगी। अगर हम इसे किसी भी स्टोव के ऊपर या हीट सोर्स के ऊपर रखते हैं, ये हमारा हीट सोर्स है, तो इसमें से जब हीट ऊपर को जाएगी तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी और ये एज अ वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर काम करेगी, ये वर्क डन करेगी ऑन द सिस्टम और ये पिस्टन अपलिफ्ट हो जाएगा। ओके, जब हम किसी भी गैस को हीट करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली एनर्जी जो है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। जब किसी गैस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है कि वो हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज करती है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और वो जो सब्सटेंस जो होती है वो एज अ वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे काम करती है। इसके अलावा हम जो है सिस्टम के अंदर हीट डाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जब हम हीट डालेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जब हीट निकालेंगे इसमें से टेम्परेचर इसका लोअर हो जाएगा तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि अगर हम
इसके अंदर विदाउट एडिंग हीट, अगर हम इसकी हीट जो है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए बगैर जो है, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके अंदर हीट एडेड करता हूं तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है अगर मैं कांस्टेंट रखना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये सब्सटेंस है यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसमें मैंने हीट ऐड की है और मैं चाहता हूं इसकी इंटरनल एनर्जी ना बढ़े, तो वो सारी जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो एज अ वर्क डन हो जाएगा। तो ये जो गैस है वो सारी जो उसकी हीट इंक्रीज करने लगी है वो उसको यूटिलाइज कर देगी वर्क डन के अंदर। तो इस तरह इसकी हीट जो है वो नहीं बढ़ेगी। या हम कह सकते हैं कि हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो विदाउट इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ये काम क्या करेगी, वर्क डन करेगी और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसकी एवरेज जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होगी और ये एज अ वर्किंग सब्सटेंस के तौर पे काम करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हैंड्स को रब करते हो तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। आज तरह आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन हीट जो है वो आपकी इंटरनल एनर्जी फिर जो रब कर रहे होते हो या कोई बॉडी स्लाइड करती है किसी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जबकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिस वजह से उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी विगरसली मूव करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और वो जो है एज अ मैकेनिकल वर्क डन के तौर पे होता है कि आप वर्क डन ऑन द सिस्टम करा रहे हैं या वर्क डन बाय द सिस्टम करवा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है इंटरनल एनर्जी जो है हमारी ये एज अ वर्क फंक्शन के तौर पे काम करती है और इसको हम नाम अदर वर्ड्स में इसको नाम देते हैं हम फंक्शन स्टेट का, फंक्शन ऑफ स्टेट या स्टेट फंक्शन भी कहते हैं इसे। ये स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या है, कोई भी स्टेट है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस है या कोई भी गैस है, जब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये फंक्शन करेगी, वर्क डन करेगी, वर्क फंक्शन करेगी। तो कॉन्सिक्यूटली हम ये कहते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसकी जो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। यानी कि हम जैसे मर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लें, जिस मर्जी पाथ को फॉलो करते हुए हम एनर्जी इंक्रीज कर दें, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हमारी इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे यानी बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करती है। हम चाहे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस हमने लिया है वॉल्यूम, एट सम पॉइंट ए हम कहते हैं इसका वॉल्यूम वी है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो है पी ए, जबकि एट आफ्टर सम टाइम जो है जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम हमारे पास वी बी हो जाता है, जबकि प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बी। अब स्टूडेंट्स ये जो यहां पर अगर हम ये इंटरनल एनर्जी जो हमने अचीव की है इस पॉइंट तक जो है, यहां से स्टार्ट लिया हमने, तो हमारे पास दो मेथड है। या तो हम अब्रप्टली जो है ये पाथ फॉलो कर लें, इसको C1 कर लें, जबकि दूसरा पाथ हमारे पास ये भी हो सकता है, इसे C2 कह लें। तो आप कोई भी पाथ फॉलो कर लो, आपने फाइनल पोजीशन पे ही पहुंचना है। जिस तरह हमारे पास पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, उसके अंदर हमने वर्क डन किया था, तो हमने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होती है। तो इसके अंदर भी अगर हम पाथ C1 फॉलो करते हैं या पाथ C2 करते हैं, जैसे मर्जी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लें, दोनों की इनिशियल और फाइनल जो बाउंड्रीज हैं, इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होती है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो सिमिलरली वही रोल प्ले करती है जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रोल प्ले करती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी अपनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। इसी तरह हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी अपनी एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी पे ही डिपेंड करेगी। तो टोटल चेंज इन एनर्जी जो है वो मैटर नहीं करता। चेंज इन एनर्जी चाहे आप इस पाथ को फॉलो कर लें चाहे इस पाथ को फॉलो कर लें, वो आपकी जो फाइनल कंडीशन है, यानी कि आपका यहाँ पे पी ए वी ए प्रोडक्ट जो है वो सेम रहता है, पी बी और वी बी, यानी P1 V1 इक्वल आएगा P2 V2 का। तो ये हमारे पास वो कंडीशंस हैं जो कि बॉयल्स लॉ को भी जो है फॉलो करती हैं कि
जब हमारे पास प्रोडक्ट जो है उनका हम सेम लेते हैं, यानी कि वो इस कंडीशन को जो फुलफिल करती है वो आइडियल गैस के लिए होती है। जबकि ये कंडीशन जो है ये हमें बताती है कि अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेके आ रहे हैं तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है, उसका जो प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहना है, चाहे आप जिस तरह मर्जी कर लें, चाहे आप वॉल्यूम ज़्यादा करके प्रेशर कम कर लें या प्रेशर ज़्यादा करके वॉल्यूम कम कर लें। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिपेंड करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, ना के यानी कि उसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ना कि उसके पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दिस इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, और इन अदर वर्ड दिस इज इंटरनल एनर्जी विच इज सम ऑफ potential energy and kinetic energy, and sum of all the other forms of energy including kinetic and potential energy is called internal energy.